किसी को गोली मार दी है जी, किसी ज़मीन ने कब्जा ली, गरीब लोगों की ज़मीन ने कब्जा ली। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े हुआ। अरे मुख्यमंत्री का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक नंबर काम कर रहे हैं। देखो सड़कें देख लो आज के टाइम, मतलब हर चीज़, हर फैसिलिटी इस टाइम यूपी जो है ना सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। भाई फांसी होनी चाहिए। इसे पालने से क्या फ़ायदा है ये बताओ? सरकार है हमारी, पैसा नहीं लगता क्या उनके? जितने भी ये कैदी है ऐसे खतरनाक को तो फांसी बिल्कुल। सज़ा हुई है तो सही हुई है। सही आदमी को नहीं होनी चाहिए, जो गलत आदमी है उसे होनी चाहिए। जी ये सही हुआ, इनके हाथ आतंक हुआ है और उन्हें सही करा है। ये सही हुआ? जी सही हुआ है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। अपराध के लिए तो अपराध की सजा होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शारिक है जी। अभी पूर्वांचल के भू माफिया को एक को सजा दी है, कोर्ट ने सजा दी है उम्र कैद की, तो क्या कहना चाहेंगे उस सजा के बारे में? ठीक किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा हुआ। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ। देखो क्योंकि उन्होंने अच्छे लोगों को मतलब मार दिया, किसी को गोली मार दी है जी, किसी ज़मीन ने कब्जा ली, गरीब लोगों की ज़मीन ने कब्जा ली। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े हुआ जी। देखो गलत कोई करेगा नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, है जी, गलत को तो गलत कहेंगे, सीधी सी बात है। चाहे कोई वजह इसमें हम भी हो, हमें भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर हम गलत होंगे तो। और जो बाबा जो ये मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं बाबा, अरे मुख्यमंत्री का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक नंबर काम कर रहे हैं। देखो सड़कें देख लो आज के टाइम, मतलब हर चीज़, हर फैसिलिटी इस टाइम यूपी जो है ना सबसे नंबर 1 पे चल रहा है हर चीज़ के मामले में। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी, बिल्कुल आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, टेंशन फ्री, ना किसी से लेना ना किसी से देना। सज़ा हुई है तो सही हुई है। और सही आदमी को नहीं होनी चाहिए, जो गलत आदमी है उसे होनी चाहिए। ये आप मानते सही है सजा जो है? बिल्कुल, 181 मुकदमे जो थे। गलत आदमी है उसे सबको ही सज़ा होनी चाहिए। भाई बिल्कुल सही हुआ जी। ऐसे होना चाहिए। जितने भी भूमाफिया हैं यहाँ पे या कहीं पे भी यहाँ आसपास, सबके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस पर तो 302, 307 ये के केस भी थे। उस पर बहुत हैं धाराएं, तो उस पर बहुत हैं सर। हाँ, किसी के लिए भी है जो सेंटर में रोल है। अगर कोई भी जो है ये उल्टे सीधे काम करता है या उग्रवाद फैलाता है या फिर पब्लिक को मारता पीटता है, सुधा सड़क पर खड़े करके गोली मार दो सीधा। ना गवर्नमेंट को रोटी देनी, ना उसकी चौकीदारी करनी। अच्छा, सबसे बेहतर है। तो कानून मतलब कानून सीधे गोली मार दे। हाँ, कानून का नहीं है, जो गलत काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हमें। मुझे होना कानून तो अपना काम करेगा ना। कानून सेंटर के होने चाहिए, स्टेट के कम है और कम है। मांग क्या है? सेंटर के रूल लागू होने चाहिए। जो गलती कर रहा है, जो उग्रवादी में घोषित हो गया, इनकाउंटर कर दो उनके। करना क्या है उनका? फालतू में किस लिए रोटी खवा रहे हैं, और जो पुलिस को उसमें गार्ड में लगा रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं और फालतू में। अच्छी बात है, होनी चाहिए। अपराध के लिए तो अपराध की सजा होनी चाहिए। तो मतलब कि ये इतनी सजा बहुत है या और सजा होनी चाहिए थी? जो कानून के हिसाब से सजा होगी वो होनी चाहिए। जो कानून के दायरे में होके वो सजा होनी चाहिए। बिल्कुल भाई फांसी होनी चाहिए। इसे पालने से क्या फ़ायदा है ये बताओ? सरकार है हमारी, पैसा नहीं लगता क्या उनके? जितने भी ये कैदी है ऐसे खतरनाक को तो फांसी बिल्कुल। लेकिन अब तो तिल मरेगा पूरे जिंदगी। तिल कुछ नहीं मरना वो, ये तो इसे पाल लेंगे उल्टा। अगर उसे उम्र कैद दे देंगे, पालने का क्या फ़ायदा है? एक बात बताओ, कोई वफादार हो तो उसे पालने का फ़ायदा है ना। ये जितने भी आतंकवादी है सबको फांसी हाथों हाथ ऑन द स्पॉट एनकाउंटर। अतीक अहमद को जो सज़ा हुई है, इसमें कानून ने अपना कार्य किया है। जो भी उनके क्रिमिनल काम थे या जो भी उनके सत्ता के संरक्षण में चलने वाले काम थे, वो सारे कार्य उनके काम जो है सरकार की निगाह में आए और सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया। सब जो कार्रवाई हो रही है विधिक कार्रवाई हो रही है। इसके अंदर कोई किसी को परेशान करने वाली या किसी और तरह की कार्रवाई नहीं है। ये तो एक कानून है, अपना कार्य कर रहा है। तो अतीक अहमद को जो सज़ा हुई है वो कानून के हिसाब से ठीक हुई है। जो 181 मुकदमे थे उनके पास, 103 में वो बरी हो गए और जो गवाह को डरा धमका, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें 90-80 जो भी बचे हुए हैं, तो ऐसा क्या वो अभी अफसर आप 40 साल देखो, अतीक अहमद के जो भी मुकदमे रहे हैं, जो चल रहे हैं, उन मुकदमों के अंदर कानून अपना काम कर रहा है। जो जहाँ एविडेंस होगी, जहाँ उनको सज़ा का काम होगा, वहाँ उनको सज़ा मिलेगी। जब जो एविडेंस के आपको बताया कि भारतीय न्याय में जब किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं होती है तो वो छूट जाता है। तो वो दबाव में या किसी सत्ता के दबाव में या किसी डर दबाव में करके जो अतीक अहमद के जो खिलाफ मुकदमे नहीं हुए हैं, जो बरी हो गए हैं, उनसे वो अपना काम है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जो हुआ है ये सब ठीक हो रहा है। अच्छा, 40 साल बाद हुआ है ऐसा? 40 साल बाद उससे हुई है? या सरकार को कहेंगे, सरकार को इसका श्रेय देंगे, किसे देंगे? ऐसा है, ये जो हमारे जो सरकार है इसका स्पष्ट मत है कि हम है ना क्रिमिनल कोई काम नहीं होने देंगे। हम न्याय का शासन करेंगे, किसी को पीड़ित नहीं होने देंगे।
और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की हमारी जो सरकार की जो अवधारणा है, उसके तहत ये सरकार काम कर रही है। किसी भी निर्दोष आदमी को परेशान नहीं किया जा रहा है। सही हुई हैं? सही हुई है। माफिया था बहुत बड़ा पूर्वांचल का, उसे सजा हुई है, और तो आप सही मानते सजा सही हुई है? बिल्कुल सही सजा हुई है। तो मतलब कि कैसे सही सजा? ये लोग तो फांसी मांग रहे थे उसके लिए, या फांसी सही थी या उम्र कैसे सही थी? फांसी पे जब आप चढ़ाओगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या गुनाह क्या किया, यानी कि उसे इतना महसूस नहीं हो। जब वो पूरी जिंदगी भर उम्र कैद में रहेगा तो हर पल अपने आप को याद करेगा कि मैंने ये गुनाह किया था, उसकी सजा ये है। वो तड़प तड़प के मरेगा उसमें। फिर वो आप बताओ ऐसा? हमारे भी यही है, मतलब मरेगा तड़प तड़प के। वो जैसे सजा करनी है ऐसे भुगतनी। उम्र कैद की सजा? उम्र कैद की भी फांसी होनी चाहिए। बस सजा तो फिर क्या फ़ायदा, रोज़ रोज़ एक ही बार लटका दो उठा के फांसी भाई। भाई अब पूरी जिंदगी जेल में रहेगा? नहीं नहीं भाई, एक बार और 180 कभी मुकदमे थे, एक बार निपट जाएगा ना काम, मतलब एक बार में निपटा बस खत्म करने का फांसी फांसी हो। बेकार, और फांसी लटका दो। इतना क्यों इंतजार करो? रोटी भी खावेगा, टट्टी भी जावेगा, करेगा, बेकार परेशान करेगा लोगों को, सबको। कभी तनख्वाह लगेगी तो पैसा लगेगा, एक बार फांसी खत्म। जो भगवान करता है ये अच्छा ही करता है। ऐसा कि भगवान क्या हाँ, मतलब ये इस सृष्टि है, कर्मों की सजा है और साक्षात प्रमाण है। हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम काट रहे हैं, ठीक है ना। अब वो किस रूप में कैसे आए, कैसे सजा दे, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं, बुरे करते किए हैं, तो उसका दंड तो हमें मिलना है, स्वाभाविक है। उसमें कोई धर्म नहीं है, धर्म विशेष नहीं है कि हम किसी को इंडिकेट करें, नहीं। धर्म से मतलब नहीं है वो हिंदू है या धर्म से मुस्लिम है या कोई भी धर्म का है। अगर वो पाप कर्म कर रहा है तो उसको दंड मिलना है, ये निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। और छोटे से व्यापारी हैं, एक पान की दुकान चलाते हैं, लेकिन इनकी भी राय लेनी जरूरी है, क्योंकि जो अति के अत्याचार थे, वो किसी की ज़मीन हत्या लेनी, किसी के साथ कोई गुंडागर्दी करनी, अपना एक टेरर बना कर रखा था। तो भाई साहब ये हुआ, क्या मानते सजा जो हुई है? कम हुई है सजा उसे। अच्छा, कितनी होनी चाहिए सजा? वो तो जो उसकी क्रम है उससे कम है, बहुत, उससे बहुत कम है। जो अत्याचार होते थे लोगों पे, जैसे आप तो छोटा सा काम धंधा है आपका, जो अत्याचार होते थे वो गलत थे, तो सजा बिल्कुल सही है। सजा बिल्कुल सही है। हाँ सजा सही है उसके लिए। जो इसका जो आतंक था, मतलब ये एक वो था कि 181 मुकदमे थे, 103 में बरी हो गया था, गवाहों को डरा डरू के, धमका धमकू के। उसके बाद जो है अब सजा हुई है, 40 साल बाद सजा हुई है। वहाँ काम कम भी नहीं। देखिए, प्रक्रिया बहुत दौरों से गुजरती है, सरकारें चेंज होती रहती हैं, तो इस वजह से ये डिले हमने अब तक देखा। लेकिन अब आगे आने वाले समय में हम इस तरह के जो डिले हैं वो नहीं देखेंगे। तुरंत आपको जो यहाँ पे गुंडा राज है, गुंडे हैं, उनको तुरंत सजा मिलने का प्रावधान हमारी योगी जी सरकार कर रही है। आज हमने पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद की सज़ा के ऊपर राय ली, और कई लोगों ने कहा कि ये सज़ा बिल्कुल ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए एक मिसाल बनेगी इस सज़ा से, और जो है कई गुंडागर्दी, बदमाशी, माफियागिरी पे भी लगाम लगेगी। मैं कैमरामैन समीर के साथ नीरज जॉय, एम न्यूज़ भारत, सहारनपुर।